नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ब्राउन इंस्टीट्यूट में। अभी तक कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लास अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आपकी 5वीं क्लास होगी। इसमें भी हम क्या है धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे कि आज किस तरह से इसका पैटर्न चलेगा और किस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि आज का क्वेश्चन है क्या। तो किसी सांकेतिक भाषा में GARDEN को HVS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम हम गार्डन का कोड निकालें कि किस तरह से इसका कोड निकाला गया है। और कल इसी प्रकार का हम सवाल एक देख चुके थे। उसमें क्या था कि हमें 3 लेटर से 6 लेटर बनाने थे। इसमें क्या है कि हमें 6 लेटर से 3 लेटर बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं 2 लेटरों का कॉम्बिनेशन इसमें हमें दिख रहा है। तो पहले हम इसके क्या कोड की बात करते हैं, किस तरह से इसका कोड फिल किया गया है। तो GARDEN इसका जो कोड दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, HVS। इसका कोड HVS दिया गया है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इनकी प्लेस वैल्यू फिल कर लेंगे। प्लेस वैल्यू फिल कर लेंगे तो जी है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। आर की 18 होती है। डी की 4 होती है। ई की कितनी होती है, 5 होती है। एन की कितनी होती है, 18 होती है। इसी प्रकार एच है, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 8 होती है। भी की 22 होती है। और एस की कितनी होती है, 19 होती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ है, क्या मतलब पहला लेटर और लास्ट का लेटर कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे किस तरह से इन लेटरों को बनाया गया है। तो हमें यहाँ से देख समझ में आ रहा है कि 7 और 1 कितना है, 8। और यहाँ पे भी कितना है, 8। तो कहीं ना कहीं 2 लेटर हमें जो 2 लेटरों से तो यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, 2 लेटर का प्रयोग करके 1 लेटर बनाया गया है। इसी तरह इसमें क्या है कि 2 लेटर देखते हैं, 18 और 4 कितना होता है, 22। और यहाँ पे भी कितना है, 22। तो यहाँ पे भी 2 लेटर प्रयोग करके भी आया है। इसी तरह यहाँ पे 14 और क्या 5 कितना हो गया, 19। तो यहाँ पे भी क्या है, 19 आ गया। तो इनका है जो 2 लेटर से 1 लेटर बनाया गया है। 2 लेटर से क्या है, 1 लेटर बनाया गया है। 7 और 1 8। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी, 8 की जो प्लेस वैल्यू है क्या है, एच। 8 मतलब कितने नंबर पे आता है, कितने पे आता है, एच पे आता है। इसी प्रकार 18 4 22। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, भी की होती है। इसी प्रकार क्या है कि 5 और 14 कितना होता है, 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो एस की है। इसी प्रकार हम ब्राइट का कोड निकाल लेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, 2 की कॉम्बिनेशन से हम ब्राइट का कोड निकाल लेंगे। तो BRIGHT, GHT। बी की प्लेस वैल्यू कितनी, 2 होती है। आर की कितनी होती है, मतलब 18 होती है। आई की 9 होती है। जी की 7, एच की 8 और टी की कितनी होती है, 20 होती है। तो हमने यहाँ पे जो पैटर्न फिल हुआ है, इसमें क्या हुआ है, 2 लेटर का योग। तो हम इनका जोड़ लेंगे। 18 और 2 कितना होता है, 20। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो टी की। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की होती है। इसी तरह से 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 16। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है मित्रों, तो पी की होती है। इसी प्रकार 8 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28। 8 और 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28 हो जाएगा। वो 28 जो प्लेस वैल्यू होती है आपकी किसकी होती है, बी की। किस तरह से कि आपका जो किस तरह से होगा भी, आपका वो जेड होता है वो कहाँ तक, 26 लेटर तक आता है। कहाँ तक, 26 लेटर जेड आता है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो 27 पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और 28 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका कोड निकल के आया है, ब्राइट का कोड। ब्राइट का कोड क्या निकल के आया है, TPB। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला तो गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LEOPARD को DRAPOEL लिखा जाता है, उसी भाषा में ALIGATOR को क्या लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि आपको भी यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई अदर लेटर का प्रयोग ही नहीं हुआ है।
जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है LEOPARD, इसका कोड क्या प्रयोग हुआ है? इसका कोड प्रयोग हुआ है आपका DRAPOELE। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे अदर किसी लेटर का प्रयोग नहीं हुआ है। जो लेटरों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है उन्हीं लेटरों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, लेकिन देखेंगे कि किस तरह से प्रयोग किया गया है, इसका जो कोड निकाला गया है। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें लास्ट से क्या है पहला, इसमें लास्ट से लिखना प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें लिखना कहाँ से प्रारंभ कर दिया? लास्ट से। आर का यहाँ पे आर आ गया, ए का ए आ गया, पी का पी आ गया, ओ का ओ आ गया और ई का ई आ गया, एल का एल आ गया। तो इसमें हमें जो इसका पैटर्न समझ में आया है, क्या समझ में आया कि पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हम इसका कोड निकालेंगे कि ए एल आई जी ए टी ओ आर। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से पैटर्न यहाँ चल रहा था, इसमें क्या है, लेटरों को पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पीछे क्या आता है आपका आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ओ टी ए जी आई एल ए। आपका कोड निकल के क्या आया मित्रों? कोड निकल के आया है इसमें आर ओ टी ए जी आई एल ए। क्या निकल के आया कोड इसमें? ROTAGILA। तो इसका जो पैटर्न चल रहा था, इसका पैटर्न क्या चल रहा था कि पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया था। पहले किसी लेटर को लिख दिया गया है, फिर उसका जो कोड निकाला गया है, लेटरों का पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया गया। इसी तरह से इसका जो कोड निकाला है, कोड निकल के क्या आया है ROTATIGILA। सॉरी मित्रों, चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ARUL को 52 लिखा जाता है, कितना लिखा है? 52 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बीना को क्या लिखा जाएगा? इसीलिए मैंने आपको इसकी क्या है प्लेस वैल्यू याद करा दी। प्लेस वैल्यू लिखने से आपको पता चल जाएगा कि जो ARUL का कोड किस तरह से फिल किया गया है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आर की कितनी होती है मित्रों? 18 होती है। यू की 21 होती है और एल की कितनी होती है? एल की होती है आपकी 12। एल की कितनी होती है? 12। इसका कोड कितना निकाला गया है? इसका कोड निकाला गया है 52। कितना निकाला है? 52 निकाला गया है। तो देखते हैं कि इनका जो ऐड करके या किस तरह से एक कोड बना हुआ है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। प्लेस वैल्यू होती है, मैंने आपसे बताया था, प्लेस वैल्यू का किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से इसका आंसर निकल के आएगा। या तो गुणा हुआ होगा, कहीं ना कहीं भाग हुआ होगा, या जोड़ घटाव कुछ भी करके क्या है ये आंसर निकल के आया होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं। 1 + 18, 1 + 18 कितना हो गया? 19। 19 और 21 कितना हो गया? 40। 40 और 12 कितना हो गया? कितना हो गया? 52 हो गया। कितना हो गया? 52 हो गया। 1 18 19 19 21 40 40 12 कितना हो गया? 52। तो इसका कोड किस तरह से निकाला गया? प्लेस वैल्यू को जोड़कर इसका कोड निकाला गया है। इसी प्रकार हम बीना का कोड निकाल लेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम बीना का कोड निकाल लेंगे। BINA का हमें कोड निकालना है। तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लें। प्लेस वैल्यू बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है मित्रों? 1 होती है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे कि 2 और 9 11, 11 और 11 और 14 कितने होते हैं? 25। 25 और 1 कितना होगी? 26। तो इसका कोड निकल के क्या आया मित्रों? 26 निकल के आया।
तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि जो कोडिंग डिकोडिंग में है पैटर्न किसी भी स्तर पर चल सकता है, घटाना जोड़ना या प्लेस वैल्यू का सेम होना या प्लेस वैल्यू का जोड़ के उसका योग निकाल देना, प्लेस वैल्यू का गुणा करके इसको पैटर्न है कई प्रकार से फिल कर सकता है। मैं आपको हर एक टाइप से अवगत करा दूंगा। चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LAC को 396 लिखा जाता है तो उसी भाषा में BAC को क्या लिखा जाएगा? तो सर्वप्रथम इसका कोड निकालेंगे कि LAC के बराबर कितना 396 किस तरह से आया है, किस तरह से आया है। जो इतना बड़ा ये अंक आया है, आप लोग खुद इतना अनुमान लगा सकते हैं कि बिना गुणा के इतना बड़ा अंक आ ही नहीं सकता है, बिना गुणा के इतना बड़ा अंक आ ही नहीं सकता है। हम इसको देखते हैं कि किस तरह से 396 निकाला गया है, किस तरह से प्रयोग करके 396 इसका कोड बना हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, BACK का कोड भी निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू फिल करके देखते हैं। L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, C की 3 और K की 11 होती है, K की 11 होती है। अगर इनका हम योग करेंगे तो इसके समथिंग हम नहीं पहुंच सकते। क्या है, अगर प्लेस वैल्यू का योग करेंगे तो 396 के समीप नहीं पहुंच सकते। इसमें हम कहीं ना कहीं गुणा का लॉजिक देखते हैं। गुणा का लॉजिक क्या है, 12 गुणा 1, प्रत्येक प्लेस वैल्यू का क्या है गुणा करके देखते हैं। 12 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 11, तो 12 थी 36, 36 में हम जब 11 की गुणा करेंगे, 36 में हम जब 11 की गुणा करेंगे कि 11 छिक्का कितना होता है 66, तो 6 आ गया। हाँ सर कितनी 6, और यहाँ पे 11 थी 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक निकल के आया है, लॉजिक क्या निकल के आया है दोस्तों, लॉजिक इसमें प्लेस वैल्यू की क्या है आपस में गुणा कर दी गई है। जिसका लॉजिक निकल के आया है उसमें क्या है प्लेस वैल्यू की आपस में गुणा कर दिया गया है। इसी प्रकार BACK का भी कोड निकाल लेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, BACK का भी कोड फाइंड कर लेंगे। तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, C की 3 और K की कितनी होती है 11 होती है। इनकी प्लेस वैल्यू का क्या करेंगे हम आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा करेंगे कि 2 गुणा 1 गुणा 3 और गुणा 11, क्या 2 3 6, 2 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 छाई छाई कितना होता, छाई छाई सॉरी 2 3 6, और जब 6 की गुणा हम कितने में करेंगे 11 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6, 66 आंसर निकल के आपका कोड निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66 कोड निकल के आएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर 66 निकल के आ रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRATAP को कोड इतना प्रयोग किया जाता है तो उसी भाषा में नवीन को क्या लिखा जाएगा, नवीन को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा जो कोड है किसका दिया गया है, प्रताप का दिया गया है। PRATAP, इसका कोड कितना दिया गया है 16 18 01 01 20 01 16 दिया गया है। कितना दिया गया है 16 दिया गया है। तो आपको ये कोड देखकर कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं। आज आपकी ये 5वीं क्लास है, इतने आपको कोड देख के दिमाग में तो फील हो ही रहा होगा कि ये क्या लिखा है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है। क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू लिखी है इनकी, कि P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 होती है, R की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है। जो इसने जीरो लगा दिया, जीरो लगा के 1 लिखा है ना, जो 2 अंक की संख्या है उसको हम क्या करें 2 अंकों में वर्णित करेंगे। जो आपकी 1 अंक की संख्या है उसमें भी क्या होना जीरो से जीरो लगाकर उसको लिखा गया है। ठीक है, क्या है जीरो लगाकर उसको लिखा गया है। तो प्रताप का जो कोड है ये पूरा क्या है आपका
प्लेस वैल्यू पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नवीन का कोड निकाल लेंगे। अब आपको खुद दिख रहा है कि पी की प्लेस वैल्यू कितनी, 16। समझ पा रहे होंगे आप ना कि पी की प्लेस वैल्यू कितनी, 16 होती है। आर की कितनी होती है, 18। ए की 1 होती है। टी की कितनी होती है, 20 होती है। और ए की 1, पी की कितनी होती है, 16 होती है। इसी प्रकार हम नवीन की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, नवीन का कोड निकाल लेंगे। नवीन का कोड निकल के क्या आएगा आपका, इसमें क्या सीधे सीधे पी की प्लेस वैल्यू कितनी, 16, आर की 18, ए की 1 और टी की 20, ए की 1 और पी की 16। तो ये सीधे सीधे क्या हुआ है, इसमें प्लेस वैल्यू का अंतर आया है। इसमें क्या हुआ है, उसने कुछ नहीं किया है, सीधे प्लेस वैल्यू लिख दी है। तो इसी प्रकार जो नवीन लिखा हुआ है, एन ए बी ई डबल ई एन, नवीन लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इसकी भी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। ए की प्लेस वैल्यू क्या है, ए की प्लेस वैल्यू 0 1 लिखेंगे, क्योंकि ए का जो कोड यहाँ पर दिया गया है 0 1 करके प्रयोग किया गया है, इसलिए हम जो एक की प्लेस वैल्यू लिखेंगे वो 0 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। जो एक अंकीय संख्या, जो एक अंकीय संख्या होगी उसके पीछे, उसके पहले क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे। और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 0.5 और ई की प्लेस वैल्यू 0.5 और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है क्या होती है, हमें कुछ नहीं करना है मित्रों, इसमें सीधे सीधे प्लेस वैल्यू को फिल कर देना है। प्लेस वैल्यू जैसे ही आप लिख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो नवीन का कोड निकल के आया है, नवीन का कोड निकल के क्या आया है, नवीन का कोड निकल के आया है आपका 14 01 22 05 05 14। तो नवीन का कोड निकल के आया, कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर 13 से स्टार्ट हुआ तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि 14 01 22 22 05 05 और 14। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।